आकाशीय बिजली जो आसमान में बनती है वो कैसे बनती है? क्या वो एसी होता है या डीसी होता है? उसके अलावा आकाशीय बिजली हमेशा ज़मीन की तरफ क्यों आती है, आसमान की तरफ क्यों नहीं जाती है? इन सारे मिथ के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप देखते होंगे। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ आज की इस वीडियो में हम इतना क्लेरिफाई करेंगे इस चीज़ को कि आगे आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे गाइस, मैं मोहम्मद से स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से शाइन ट्यूब पे। आज की वीडियो में हम लाइटनिंग जो होता है आकाश में उसको समझना चाहेंगे। स्काई में लाइटनिंग कैसे होता है, वो कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है और वो ज़मीन की तरफ क्यों आती है, आसमान की तरफ क्यों नहीं जानती, वो बनती कैसी है। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए हमें जानना होगा इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कितने तरह का होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सही आपने सुना, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि दो तरह की होती है, लेकिन वो एसी और डीसी ही नहीं होती है। उसको स्टैटिक और डायनेमिक बोला जाता है, स्टैटिक डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है? ये फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से जनरेट होता है। जैसे दो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें ले ली जाए, जैसे हम एक पेन ले लेते हैं, अपने सर के ऊपर रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जनरेट होता है, जो कि स्टैटिक कहलाता है, स्टैटिक चार्ज बोला जाता है। उसकी वजह से हमारे हेयर मतलब बाल वगैरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टैटिक मतलब चार्ज है, इसके कॉम्बिनेशन को यानी बहुत सारे जब चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे को, तो उसके जो करंट जनरेट होता है उसको स्टैटिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। इसकी जो ड्रॉबैक है वो ये, इसको ना स्टोर किया जा सकता है और ना ही ट्रांसमिट किया जा सकता है। स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक करंट जिसको बोला जाता है, याद रखिएगा। दूसरी जो हमारी डायनामिक होती है, ये डायनामिक का मतलब होता है इसका एक सोर्स रहेगा या फिर इसका कोई मैकेनिज्म रहेगा, या यूँ कहें इसको मोमेंटम दिया जाना पड़ेगा। यानी जैसे हमारे जो जनरेटर वगैरह होते हैं या पावर प्लांट वगैरह होते हैं, उसके मोमेंटम या मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उस इलेक्ट्रिसिटी को डायनामिक कहा जाता है। इसको ईजिली ट्रांसमिट किया जाता है, जबकि स्टैटिक वाले को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। ये हमारे दो चीज़ें होती हैं। और ये जो हमारा डायनेमिक टाइप होता है ये दो तरह का होता है, एसी और डीसी, अल्टरनेशन डीसी। इसी में दो चीज़ें आती हैं। तो जो मेन पॉइंट आता है वो स्टैटिक करंट आता है और दूसरा डायनेमिक करंट। इसका हमने इसलिए इसको बताया आपको, ये चीज़ें सामने काम आने वाली हैं। अब हमने मुद्दे की तरफ, पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो लाइटनिंग होता है वो कैसे बनता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज बनता है हमारे वहाँ पे मतलब आकाश में, वो बनता कैसे है। हमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि मतलब ये बताया जाता है कि जो हमारे बादल होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर पहाड़ कुछ लोग बोलते हैं वो टकराते हैं, तो मतलब बिजली बनती है, उसका साउंड जनरेट होता है और वो हमारे को स्ट्राइक करती है अर्थ पे। तो इसका जो इम्पोर्टेंट मतलब वे है बनने का, वो दो कुछ इस तरह से बनता है। इसका डेटा हमने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डेटा पढ़ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नासा से हमने फाइंड आउट करा है, नासा की वेबसाइट से रीड करा है। चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं वो कैसे काम करता है। उसको करने के लिए सबसे पहले देखिए, जो हमारी गर्म हवाएं होती हैं आप देखते होंगे वो हमेशा ऊपर की तरफ चलती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे की तरफ आती हैं, क्योंकि ये हल्की होती हैं और वेट में ज़्यादा होती हैं। तो जब बारिश हो रहा होता है उस समय पे गर्म हवाओं के साथ में गर्म वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, उसी तरह वो ऊपर जाते हैं गर्म हवाएं और दूसरा जो है गर्म वाटर पार्टिकल। और जो हमारे जो मतलब बारिश जब हो रही होती है तो ऊपर से जो ठंडी हवाएं और ठंडे वाटर पार्टिकल या आइस पार्टिकल बोला जाता है वो आते हैं नीचे। तो इन दोनों के फ्रिक्शंस होते हैं, यानी घर्षण एक दूसरे से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, प्लस माइनस चार्ज जनरेट होता है। तो वो क्या होता है, ये चार्ज जब जनरेट होता है तो फिर मल्टीपल, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो स्टोर होता रहता है। तो ये चार्ज जो प्लस पार्टिकल होता है वो ऊपर की तरह आसमान में, और ये माइनस वाला नीचे की तरफ आसमान में होता है। इसको भी हम आपको क्लेरिफाई करेंगे, नीचे ही आसमान में क्यों आता है, मतलब आसमान में नीचे की तरफ माइनस वाला क्यों होता है, ऊपर की तरफ प्लस वाला होता है, नीचे की तरफ माइनस वाला क्यों होता है, उसको भी हम आगे समझेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हमारे एटम होते हैं, ठीक है, पहले हम ये चार्ज कैसे जनरेट होता है उसको समझते हैं। एटम में जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उसके आउटर साइड में न्यूट्रॉन होते हैं, समझ रहे हैं आप, सॉरी आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन साइड में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन हमेशा स्थगित रहता है, एक जगह पे रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जब ये कोई चीज़ फ्रिक्शन होता है या किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो मतलब हमारा एटम गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज। तो मेन पॉइंट आता क्या है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर नेगेटिव, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उधर पॉजिटिव हो जाता है। इसी को स्टैटिक चार्ज बोला जाता है, जो हमने पहले बताया। ये जो मोमेंटम हमने बताया पहले आप इसको समझिए। अब इसको समझने के लिए जैसे हमारा एक कोई सेल ले लेते हैं कि ये नीचे क्यों होता है माइनस, ऊपर की तरफ प्लस क्यों होता है। जैसे एक सेल ले लेते हैं हमारा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस। तो अगर इसमें लोड कनेक्ट करा जाए, एक बल्ब लगा दिया जाए, तो जब लोड कनेक्ट होगा तो हमारे इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मूव करते हुए पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनको डिस्चार्ज होना है। इसको डिस्चार्जिंग कंडीशन बोला जाता है। डिस्चार्ज होने का मतलब होता है न्यूट्रल होना। न्यूट्रल कैसा, जब प्लस और माइनस इकट्ठा हो जाएंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब इकट्ठा होंगे करीब। उसी तरह जब चार्जिंग कंडीशन में लगाया जाता है, इसी बैटरी को यहाँ प्लस बना देते हैं, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो जब चार्जर लगाया जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे गए हुए थे वो वापस इधर टर्न होते हैं। तो ये जो हमारे प्लस होते हैं ऊपर जो जनरेट हो रहे हैं, जैसे हमने बताया गर्म हवाओं की वजह से और ठंडी हवाओं के मिक्सअप की वजह से होता है। तो प्लस ऊपर स्टोर होना, माइनस नीचे स्टोर होने की वजह ये होती है
कि ये नियरेस्ट पास्ट पार्ट जो होता है हमारा, जो मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, वो हमारा अर्थ है, ठीक है। स्पेस काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, समझ आप। तो जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही मूव होना, प्रोटॉन तो मूव हो नहीं सकता, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज वो एक जगह रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ही जाना पड़ता है न्यूट्रल होने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए। तो अर्थ हमारा करीब पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट एवं वायुमंडल में, जिसको बोलते हैं। इसीलिए जो निगेटिव चार्ज होता है वो नीचे की तरफ आता है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ। और इसी वजह से जो हमने अभी बताया कि ज़मीन पे आकाशीय बिजली क्यों गिरती है, उसकी वजह ये है कि हमारा जो नियरेस्ट पार्ट होता है सर्किट को कंप्लीट होने के लिए, या यूँ कहें हमारे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो इसको न्यूट्रल होने के लिए अर्थ करीब पड़ता है, स्पेस लंबा पड़ता है, इसीलिए डाउन भी होता है और इसीलिए नीचे भी आता है। तो इसमें बचने की जो चीज़ें होती हैं आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो याद रखिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप उसको फील कीजिएगा। जब इलेक्ट्रिकल जो चार्ज जो आसमान से बिजली गिरती है वो आपके करीब से गुजरेगी, तो आपके जो जैसे हेयर होंगे, बाल जैसे हाथ पे हों, पैर पे हों या सर में है, उसमें अट्रैक्शन फील होगा। मगर आप, मेरा कहना ये है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप दूर रहें इन सारी चीज़ों से। अगर जो हमारा इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट आता है कि ये एसी है कि डीसी है, तो देखिए ना, एसी है ना डीसी है, क्योंकि स्टैटिक एनर्जी है, डायनामिक नहीं है। स्टैटिक है, इसको एक पल्स की तरह ले सकते हैं, पल्स, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के बारे में बताया था आपको, कुछ इस तरह से होता है। इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कुछ ऐसे अगर वेव फॉर्म बनाएंगे, कुछ यूँ समझ लीजिए ऐसा निकल के चलता है, ठीक है, बहुत हाई एम्पलीट्यूड होता है। तो एसी होने के लिए भी जो है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यानी दोनों साइकिल ऐसा साइनोसॉइडल होना चाहिए, तो एसी होता है। और डीसी होने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड, तो डीसी होता है। लेकिन ये पल्स होता है, एक तरह से इम्पल्स, तो ये स्टैटिक एनर्जी कहा जाता है, ना कि एसी कहा जाता है और ना ही डीसी कहा जाता है। तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है आज की वीडियो में। तो स्काई एनर्जी जो हमारी लाइटिंग होती है वो डीसी होती है, और ज़मीन पे क्यों जाती है उसके बारे में भी हमने बता दिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।